स्टूडेंट स्टडी रूम यूट्यूब चैनल को पुणी थे आपको स्वागत। तो पे आज भिडियो आम पढ़ा दशम श्रेणी हिंदी बहीर जो प्रथम अध्याय रही अनमोल बाणी तार तुलसीदास जो दोहाटी थिला तार प्रश्न और उत्तर को आम पढ़ा। तो जहाँ भी प्रश्न उत्तर रही संपूर्ण ओडिया मुझे तुमको बुझेबी। तो निहाती भिडियो को लास्ट जाए देख और भिडियो पसंद आसिले लाइक करनब। ता सहित जो चैनल को एवं जाए सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करना सहित बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल रे क्लिक करने थी। ठीक अच्छे। तो देख प्रश्न और अभ्यास तुम जो बही देती कौन थिला क्वेश्चन नंबर 1। तो एक नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2 या 3 वाक्य में दीजिए। 2टा कि 3टा वाक्य देवाई कहूँ। तो फास्ट है कठोर वचन का क्यों परिहार करना चाहिए। यार ओडिया अर्थ हूँ जे कठोर वचन अर्थात कटु वचन को आम कहीं छाड़देवाटा उचित बा आम दूरे रहा उचित कहीं बोली क्वेश्चन पचारा। तो ये तुलसीदास कौन कहते ना कठोर वचन का परिहार करना चाहिए क्योंकि इसे सुनने वाला क्रोधित हो जाता है और बुरा मान बैठता है। वह भी कठोर वचन बोलने वाले को हानि पहुँचाने का प्रयास करता है। तो ये तुलसीदास कहते जे कहीं कटु वचन कहवाटा आम छाड़देवाटा उचित बा कटु वचन टू आम दूरे रहा उचित कहीं जे कठोर वचन कहूँ कटु वचन कहूँ ताकू जे शुणव सी कौन हो ना रागिज। तुम धरनीय क्या गाड़ी कल माने सी कौन हम रागिज ना आ सी बुरा मान जीव अर्थात खराब भाव तुमको सेटा तो गोटे कारण होपर। वह भी कठोर वचन बोलने वाले को हानि पहुँचाने की प्रयास करता है अर्थात तुम्हें जदि ताकू गाड़ी कल ताहले निहाती भाव सी तुमको किसी हानि पहुँचाई चेष्टा कर ना नहीं। तो कठोर वचन में श्रोता और वक्ता दोनों का दुख होता है, दोनों की हानि होता है। ताहले आमे जदि काहू जदि खराब भाषा कहवा ताहले सेठी केवल जे तार क्षति होची सेटा नुह ता सहित आमर मध्य क्षति होची। तो उभय दिजन जाकर श्रोता और वक्ता जे कहे ताकू वक्ता कह जाए, जे श्रोता अर्थात जे शुणे ताकू आमे श्रोता बोली कहू। ताहले दिजन जाकर जेहेतु खराब होची ताहले आमे कठोर वचन टू दूरे रहाटा उचित रहइबो। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बिलाए खटा कौन अच्छी ना मीठे वचन से क्या लाभ होता है अर्थात मीठा वचन कहवा द्वारा मीठा कथा कहवा द्वारा कौन लाभ होची आमर। तो तुलसीदास कहते जे मीठे वचन चारों और सुख संपन्न उत्पन्न करते हैं। मीठा वचन मीठा कथा कहले से चारिआडे कौन सुख उत्पन्न करे कहीं ना यह तो शत्रु के लिए वशीकरण का मंत्र है अर्थात मीठे वचन सुनकर शत्रु भी शत्रुता भूलकर मित्र बन जाता है और अपने बस में आ जाता है। ये तुलसीदास कहते मीठा वचन को वशीकरण मंत्र बोली कहीं कहीं ना ये जो मीठा वचन जदि आम कह जन को जदि आम भल भाषा कहवा ताहले सी कौन हम ना आमर सी शत्रु केते बड़ शत्रु होते सी आमर मित्र बनीज। तेणु ये जो मीठा वचनटा हूँ कौन ना शत्रु को मित्र बनइबार गोटे वशीकरण मंत्र बोली ये कहुच्छी। ठीक अच्छे। तो सी निज बसु को आसी जाए माने आमे जहाँ कहवा सी से करने बाध्य हम जेहेतु आमर मीठा वचन आम कही। नेक्स्ट बा गटा संतोष धन के सामने कौन कौन से धन धूरी के बराबर माने जाते हैं अर्थात ये क्वेश्चन कहला जे संतोष धन आगरे कौ सब धन को आम धूरी अर्थात धूली भाई आम मानुंट अर्थात माटी बोली आम मानुंट। ठीक अच्छे। तो आंसर कौन हम ना संतोष धन के सामने गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन धूरी के बराबर माने जाते हैं। तो ये तुलसीदास कहते जदि संतोष धन जन पाखे जदि अच्छी कौन गोधन अर्थात गाई गोरु अच्छी, गजधन अर्थात हाथी अच्छी, घोड़ा अच्छी, किसी धनरत्न अच्छी ताहले जदि ता पाखे संतोष धन नहीं तो सी प्रकृत में कौन धनी नुह बोली आम कहवा। तो संतोष धन आगे यही सब तुच्छ हाथी घोड़ा तुम जहाँ भी धन रत्न थाउ ना कहीं ये सब जिनस तुच्छ बोली ये कवि कहते क्योंकि संतोष धन से सुख शांति मिलती है पर गाय हाथी घोड़े हीरा नीलम पन्ना आदि धन से संतोष नहीं मिलता वरना धन अधिक से अधिक पाने का चेष्टा की जाती है। तो ये कवि कहते जे संतोष धन रु माने सुख शांति आमको मिले किंतु अन्य जो धन गुड़िक रही हाथी घोड़ा गाई केते थिले मध्य आमको सुख शांति मिले ना। आउ ए सब जदि आम पाखे अच्छी ताहले आमे आउरी केमिति अधिक कमेबा आउरी केमिति अधिक धनी हवा से चक्कर में आमे असंतोष आड़ को सब गति करती ना नहीं। नेक्स्ट देखा घटा रोष या गुस्से के समय क्या नहीं खोलना चाहिए और क्यों। से कही रोष अर्थात रागी थिबा समय रे रोष या गुस्सा माने से गोटे जिनस रागी थिबा समय रे कौन खोलिबा उचित नुहे आ कौन पाई सेटा उचित नुहे बोली ये क्वेश्चन कही। तो तुलसीदास कहते रोष या गुस्से के समय जीभ नहीं खोलना चाहिए। ठीक अच्छे। जीव को केबे भी खोलिबा उचित नुहे अर्थात कौन ना आम क्या किसी गाड़ी देदेबा क्या किसी कटु वचन कहीदेवा आम रागी थिबा माने आम पाखे आम कंट्रोल नथिबा ना तो आम जहाँ भी किसी कहीदे पारिबा। तेणु तुलसीदास मतरे जदि रागी की जड़े अच्छी ताले से तार जीभ को खोलिबा उचित नुहे
क्योंकि गुस्से के समय व्यक्ति आत्म नियंत्रण खो बैठता है और कड़वे वचन बोल जाता है। तो जितेबाला रागिकी थी आत्म नियंत्रण सी हरई बसथिबो ताले सी कड़वा वचन किसी भी अनाप शनाप जहाँ को भी गाली कर दी पारे। कड़वे वचन को सुनने वाला बुरा मान जाता है और शत्रु बन जाता है, बोलने वाला भी दुखी होता है। तापर कौन हो ना ये जो आम खराब भाषा कहवा कि जो शुणव से शुणिया वाला भी खराब मान खराब भाव और शत्रु हो आम जब कही आम पर से भाविले आम पछतेवा ठीक अच्छे आमको दुख लगे ना मुझे कही बुझा पड़ा। तेणु आमको कड़वे वचन टू सब दूर रहा उचित। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से क्यों की गई है? देखिए मीठा वचन को कहीं वशीकरण मंत्र सहित तुलना कर तुलसीदास। तो आंसर हम किसी को अपने बस में लाने के लिए वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया जाता है। वशीकरण मंत्र कौन कहले कौन ना आम जहाँ कहवा आम जहाँ को बस कर सी से जिनसा मानव बा से जिनस एकॉर्डिंगली आम एकॉर्डिंगली चलो। तो तापाई कौन हुए ना वशीकरण मंत्र प्रयोग हुए। उसी प्रकार मीठा वचन सुनकर श्रोता खुश होकर शत्रुता भूलकर अपने बस में आ जाता है। और से भाया जदि आम क्या मीठा वचन कहवा ताले जी आमर कथाटा शुणी से कौन कर ना आम बसरे आसीज अर्थात आमको आम सहित शत्रुता भूलिकी से मित्रता कर आम जहाँ करवा सी सेया कर। ठीक अच्छे, इसलिए मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से की गई है और से कि मीठा वचन तुलनाटा वशीकरण मंत्र सहित करा। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। हमें सोच विचार कर क्यों बोलना चाहिए? आमको भाभी चिंतिकी सोच विचार मान कौन भाभी चिंतिकी कौन पाई कहवा उचित बा बोलना चाहिए बा कहवा उचित बोली क्वेश्चन अच्छी। आंसर अब हमें सोच विचार कर बोलना चाहिए, आमको भाभी चिंतिकी कथा कहवा उचित। कहीं क्योंकि कटु वचन तलवार से भी अधिक घातक होता है और मधुर वचन सुनने में अच्छा लगता है और इसका नतीजा भी बहुत हितकारक होता है, इसलिए हमें मधुर वचन बोलना चाहिए। तो ये कवि कहते जे कटु वचनटा तलवार अर्थात खंडार धार ठारू भी अधिक होता है और सी अधिक घातक होता है। खंडारे हाणिले केवल आम शरीर कष्ट पाए, किंतु आम जदि क्या कटु वचन कहवा तार हृदय डायरेक्ट बाजि थाए, तार मन में बाजि थाए और से घाटा सबुबेल जीवित होकर रही जाए, सी सबुबेल तुम शत्रु हो जाए। ठीक अच्छे, ये तुम मैंने जाच। तेणु मधुर वचनटा कौन हो ना मधुर वचन जदि आम कहवा ताले समस्ते शुणिया वाला भी खुशी हे, आमको भी खुशी लगे एवं शत्रु भी मित्र हो जाइपार संभावना रही। तेणु सबुबेल आमको कौन मधुर वचन कहवा उचित बोली कवि तुलसीदास ये कहते। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन को जीवा। ये कही से 2-3टा वाक्य कहवाई कही। ठीक अच्छे, ताले ऑप्शन क हम तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुअर। यार अर्थ बुझापी कही तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुअर। ठीक अच्छे, ये मुझे ओडिया बुझेबी तुलसी कहवा अनुसार मीठा वचन रे चारिआडे सुख उपजुची। तो ताकू आम जब व्याख्या करवा कौन हम ना तुलसीदास कहता है कि मीठे वचन से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है, इसे सुनने वाला खुश होता है और वक्ता स्वयं भी खुश होता है। तुलसीदास कहते जे मीठा वचनटा चारिआडे कौन सुख उत्पन्न करे, ताकू जे कहूँ सी सुखी हुए एवं जे शुणुची सी सुखी हुए। सुनने वाले के मन में शत्रुता मिट जाता है, शत्रु अपने बस में आ जाता है, इसलिए तुलसीदास मीठे वचन बोलने का परामर्श देते हैं। तो यहाँ कहते कौन तुलसीदास ये ना यहाँ को जी शुणे मीठा वचनटा को जी शुणे सी कौन शत्रुता भूलिक मित्र परिणत हो जाए एवं आमको कौन सी आम बसरे आसी जाए, अर्थात आम जहाँ कहवा सी आम कथा को सबुबले शुणे। एथिपाई तुलसीदास आमको मीठा वचन कहवाई सबुबले परामर्श दौरान ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये कही जितेबाला आम पाखे संतोष धन आसो से सबू धन गुड़िक कौन माटी सहित सामान हो बाली सहित सामान हो कवि ये कहते। आपको जब आम बहुत अधिक व्याख्या करवा ताले कौन हम कवि तुलसीदास कहते हैं कि संसार में लोग गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन को बड़ा धन मानते हैं, जो व्यक्ति को वास्तव सुख शांति नहीं दे सकते। कवि तुलसीदास से कहवा अनुसार ये संसार रे सबू लोग कौन गोधन को घोड़ा हाथी रत्न हीरा मोती माणिक ए सबू को कौन ना प्रकृत धन बोली मानुचंदी, किंतु प्रकृत रे एटा प्रकृत धन नुहे, एटा व्यक्ति को केबे हेले वास्तव शांति दे पारे ना। ठीक अच्छे, सुख शांति केबे भी से दे पारना। जब व्यक्ति अपने पास जो भी होता है उससे संतोष कर लेता है तब उसे सुख शांति मिल जाती है। अतः संतोष धन के सामने अन्य धन तुच्छ है, धूल के बराबर है। तो ये कवि कहते जदि जनक लोक पाखे जी धन अच्छी से सी खुशी होगला ताहले सेटा ही तार संतोष धन, सेटा ही सबुठ बड़ धन।
यही धन द्वारा आमको कौन सुख शांति मिल पार आउ सबुदिन संतोष धनटा से संतोष धन हूँ संतोष धन आगरे आउ कौ धन टिकी पार ना बा कौ धन रही पार ना आउ सबु धन को से तुच्छ बा धूली सामान बोली एठी कवि कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन गटा रोशना रसना खोलियो बरु खोलियो तलवार। तो ये देख कौन कहते ना रोशना रसना खोलियो यार अर्थ देखो कवि तुलसीदास कहते हैं कि क्रोध में आकर जीभ खोलने से व्यक्ति कटुवचन ही बोलता है जो वक्ता को तथा श्रोता को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तलवार और रसना की तुलना करके कवि कहते हैं कि दोनों में से एक को चलाना है तो वरना तलवार चलाइए। तो ये कौन कहते कवि कहते देख रोशना रसना रसना कहले कौन ये जीव ठीक अच्छे रोष कहले राग आ तलवार तो जान तुम्हें खंडा ठीक अच्छे। तो ये कवि कहते जे जदि रागरे गोटे लोक निजर पार्टी खोले बा जीव खोले सी अन्य को कौन करे ना गाड़ी दिए एपट सेपट कथा कहे ना कि कटु वचन कहे तेणु जोटा कि ना श्रोता भल ना वक्ता जी कहूँ भल ना जी शुणुची भल क्या भी यहाँ भल नुह। तेणु ये कवि कहते जे जदि तुमको दुईटा ऑप्शन मिले राग समय कौटा खोलिया उचित ताहले पार्टी न खोलिकी जीव न खोलिकी रसना अर्थात जीव न खोलिकी तलवार चलेले आहरी बेटर हम बेटर ऑप्शन रहिबो क्योंकि तलवार चलाने से शरीर पर घाव होता है पर कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। कवि को अनुसार कौन ना तलवार रे आमे जदि खंडारे क्या हाणिबा ताले सेठी तार शरीर उपर घा बसीज किंतु जदि आमे क्या गाड़ी देवा क्या किसी अनाप सनाप कहवा ताले सेटा डायरेक्ट हृदय कि मन में बाजी थाए आटा सबुबले उज्जीवित होगी जीवित भाव रही थाए ना नाई। तो ये थिला रोशना रसना खोलियो बरु खोलियो तार बाहरी ठीक अच्छे। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन गोटे गोटे वाक्य उत्तर देवाई कही तो जल्दी जल्दी आम करवा कटा देती किससे चारों ओर सुख उपजता है ठीक अच्छे। चारिआडे सुख उपजुची क्या द्वारा मीठे वचन ते तुलसी मीठे वचन ते चारों ओर सुख उपजत ना कि तेणु मीठे वचन से चारों ओर सुख उपजता है। 6 नंबर वशीकरण का मंत्र क्या है। मीठा वचन को वशीकरण मंत्र बोली कहते तुलसीदास। तो वशीकरण का मंत्र द्वारा दूसरों को अपने बस में कर लिया जाता है ठीक अच्छे। वशीकरण मंत्र साहाय्य आम अन्य को निज बस को आनीपर ठीक अच्छे निज हिसाब से चल पार। ऑप्शन ग हमें क्या परिहार करना या छोड़ना चाहिए आम क्या परिहार करवा बा छाड़देवा उचित बोली ये कहुई ना हमें कठोर वचन को परिहार करना या छोड़ देना चाहिए ठीक अच्छे। कठोर वचन अर्थात कटुवाक कथा को आम छाड़देवाटा उचित। नेक्स्ट घटा आसला कवि ने संतोष की तुलना किससे की है। संतोषर तुलना क्या सहित कर कवि कवि ने संतोष की तुलना गाय हाथी घोड़ा आउ रत्न से की है ठीक अच्छे। तो कवि संतोषर तुलना ये हाथी घोड़ा रत्न धन ए सब धन ठारू अधिक बोली कहते ना ना तुलना करके। नेक्स्ट कब रसना नहीं खोलना चाहिए। रसना अर्थात हूँ जीव केतेबेले जीव ना खोलिबा उचित ना रोज समय रागी समय ठीक अच्छे। क्रोध के समय रसना नहीं खोलना चाहिए अर्थात रागी सीमा समय क्रोध जगह तुम रोष लिखिपार ठीक अच्छे। तो से समय आमको केबे भी पार्टी खोलिबा उचित नुहे। नेक्स्ट किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं। कौ धन आगरे सब धन को तुच्छ बोली कहुई टी आगु कहली संतोष धन के सामने सारे धन को तुच्छ माना जाता है। आंसर हम कौन संतोष धन के सामने बुझा पड़ी। नेक्स्ट देखो 6टा संतोष धन के सामने सब धन किसके समान होते हैं। संतोष धन आगरे सब धन कौन धूली समान अर्थात संतोष धन के सामने सब धन धूरी समान होते हैं धूल या धूरी समान बोली आम कहीपर। नेक्स्ट 6टा विचार करके वचन कहने से क्या होता है। जदि आम बुद्धि विचारिक कथा कहवा ताले सेठी आमको कौन लाभ हम। विचार करके वचन कहने से आदमी मीठा वचन बोलता है। सबुले आम जदि बुद्धि विचार सहित विवेकर सहित कथा कहवा ताले आम सबुले कौन मीठा वचन कहवा क्या गाली गुलज करवानी क्या एपट सेपट कहवानी जहाँद्वारा कौन लाभ हम ना जो सुनने में मधुर लगता है और उसका परिणाम हितकारक होता है। जोटा कि मीठा वचनटा शुणापी भल लगे आईटा आम कौन हितकारक होता है आम शत्रुता उपजे ना ना। तो नेक्स्ट देख आम आसला भाषा ज्ञान अर्थात किसी व्याकरण विभाग तुम मानक देती से गुड़ाक देखी ना जल्दी से। तो 1 नंबर देला निम्नलिखित शब्द का विपरीत शब्द लिखिए ठीक अच्छे। विपरीत शब्द कौन जानी तुम ठीक उल्टाटा जो शब्दटा देथिबो तार ठीक उल्टाटा आम कहवा विपरीत शब्द। तो देख किसी शब्द देती ए भितर आम ताको आलोचना करवा। मीठा मीठार कौन हम कहल कड़वा हम सब ना ना मीठा मीठा को कड़वा हम जोटा कि पिता बोली कहुँ कड़वा को ओडिया कौन कहूँ पिता। सुखर कौन हम दुख हम ये समस्त जानी। कठोर माने कठिनर कौन हम कोमल हम ना ना कोमल हम। नेक्स्ट छोड़नार
छाड़देवाटा कौन धरी पकेबा बा पकड़ना बोली कह जाए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट समान समानर असमान हम यहाँ ओडिया भी सेम ना नहीं। तापर खोलनार कौन हम बांधना खोलीदेवा बांधिदेवा। ठीक अच्छे। तो खोलनार बांधना बुझा पड़ा। ये थिला विपरीत शब्द। नेक्स्ट कौन रही देख समानार्थी शब्द कही निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखा आम तो वचन कहले कौन से कथा कहवाटा तो बाणी से ही जाऊँगी कथा कहवा उपरे। ठीक अच्छे। सुखर कौन हम समानार्थी शब्द बहुत गुड़ाए रही। आराम मन का एक प्रिय अनुभव बोली कह जाए। ठीक अच्छे। मनर गोटे शांति बोली कहुच्छी सुखटा को। कठोर कौन हम कठोर कठिन हम ना नहीं कठिन जहाँ कठोर से समानार्थी शब्द कही ना से भाया आमर कौन रही उपजना उपजनार अर्थात कौन किसी आरंभ होगा किसी गोटे जिनस किसी स्टार्ट होगा तो सेटा होगा पैदा होना अर्थात जन्म होगा। उपजनार अर्थ होची कौन जन्म होगा। गोर अर्थात कौन गाय गाय बोली कहब ना नहीं। गजर अर्थ कौन हाथी मु तुमको कही पढ़ेला बेले। बाजीर अर्थ कौन घोड़ा ना नहीं। एगुड़ा मन रख समानार्थी शब्द गुड़ा। ठीक अच्छे। जोटा कि डिफरेंट डिफरेंट टे रही। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्द का प्रयोग में सार्थक वाक्य बनाए। वाक्य तैयारी करवाटा बहुत इजी। गोटे वाक्य गोटे शब्द देथिबो ताकू वाक्य तैयारी करिवो तुमको यही जो पाठर ही मिल जाए। ठीक अच्छे। देख वशीकरण देती वशीकरण लगे किसी भी लिखिपार तुम। दूसरों को मित्र बनाना और बस में लाने के लिए मीठी बात वशीकरण मंत्र जैसा है। या फिर हम वशीकरण मंत्र से किसी भी लोग को हमारे बस में कर सकते हैं। इमेदी मध्य तुम लिखिपार ना नहीं। तुम मन को जहाँ होची सेमिति तुम लिखिपार केवल वशीकरण लगाइए पड़ो। ठीक अच्छे। नेक्स्ट कठोर कठोर अर्थात होची कौन कठिन तो कठोर लगे कर कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए ना नहीं। मेरा भाई बहुत कठोर है एमती मध्य लिखिपार ठीक है। हमारा सार बहुत कठोर है एमती मध्य लिखिपार किसी भी तुम लिखिपार। ठीक अच्छे। नेक्स्ट गोधन अच्छी हम गोधन को बड़ा धन मानते हैं हम गोधन को पूजा करते हैं एमती मध्य लिखिपार ना नहीं। जमी भी तुमको इजी लगे लिखिपार। ठीक अच्छे। मन जहाँ आस लिख। संतोष संतोष अर्थात हो कौन सुख तो मेरे पास जो भी है उससे मुझे संतोष मिलता है। न तो मैंने एक ट्रॉफी जीता उससे मुझे संतोष मिला। जमी भी लिख किसी असुविधा नहीं। तापर तलवार को यूज करके लिख। पहले तलवार से लड़ाई होती थी तलवार बहुत खतरनाक होता है एमती मध्य लिखिपार ना नहीं। जमी तुम इच्छा लिखिपार। तो ये थिला शब्द गठन। नेक्स्ट आस तुम 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कौन शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप आगे तुम जी प्रैक्टिस कर से तुम आग को आग भल हो यार किसी ऑप्शन ना। ठीक है। शुद्ध रूप केवल प्रैक्टिस ही दरकार। देख शब्द देता चहु और यार चारों और हम। ठीक अच्छे। वशीकरण यार वशीकरण हूँ शुद्ध रूप। देख शटा चेंज होना ये शटा केमिका अच्छे देख ये शटा चेंज होती तो टिके टिके चेंजेस हम तुम मैंने सेटा को ध्यान देवाई पड़ो। जी प्रैक्टिस कर जी पढ़ो ताकू तुम जापर। धूरीर कौन हम धूल हम तरवारीर कौन हम तलवार हम परिणाम परिणाम हम नाम ये ये ना है। ठीक अच्छे। न है नटा न है बुझीपार कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर को जीवा। 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख निम्नलिखित शब्द के साथ करण कारक से चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य बनाए। करण कारक से चिन्ह लगे वाक्य बनाया कही। तो याकू तो आम पढ़ा कारक विभक्ति जो आम पढ़ा से पढ़ा एवं खाली जानी था कमी हो। ठीक अच्छे। तो वचन वचन को लगे मीठे वचन से सब खुश होते हैं तो यहाँ करण कारक हो से। ठीक अच्छे। वचन लगिला से लगिला कंप्लीट। मंत्र वशीकरण मंत्र से शत्रु भी वशीभूत हो जाता है। ठीक अच्छे। धन सिर्फ धन से सुख शांति नहीं मिलता है। तलवार पहले सैनिक तलवार से लड़ाई करते थे। तो ये थिला तुम आज जहाँ भी क्वेश्चन आंसर तुम बुक रे थिला से गुड़ आम देखिले। जदि भी किसी डाउट्स रोचे कमेंट बॉक्स में तुम निहाती भाव जन पार। एवं एगुड़ा को तुम जिते प्रैक्टिस कर ग्रामर सेक्शन से तुम भल हम। ग्रामर वीडियो जल्दी आसापी जाऊँगी तो व्यस्त हबार ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखि था बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखि था निहाती भाव वीडियो आसिले नोटिफिकेशन आसीज। ठीक अच्छे। आज ये पुणी मिसिया नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।